रोचक बातें बताऊं, कुछ कहानियां सुनाऊं, क्योंकि कहानियों में आपकी रुचि बहुत है। कहानियाँ इसलिए नहीं गढ़ी गई थी कि कहानियों को सुने और कहानी के पात्रों के नाम याद रखें, उनके चाचा चाची मौसा मौसी के नाम याद रखें। कहानियाँ इसलिए गढ़ी गई थी कि कहानियों के पीछे हमारे लिए कुछ शिक्षाएं थीं, तो हम उस शिक्षाओं को न ग्रहण करके कहानी के पात्रों के रिश्तेदारों के नाम याद रखें, तो ये हम कहानी के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे आज ये बताना था कि यदि आप ये सोचते होंगे कि भागवत कथा सुनने से किसी की मुक्ति हो जाती है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि परीक्षित की भी मुक्ति नहीं हुई थी। परीक्षित ने भागवत सुना तो था, पर परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई थी। ये मैं अपने मन से कथा गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये कथाकार ने ही बताया है। जिस कथाकार ने ये बताया है कि परीक्षित की मुक्ति कथा सुनने से हुई थी, जबकि वो जो भागवत पढ़ते हैं और थोड़ी सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि परीक्षित भागवत सुन के मुक्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो आंतरिक साधनाएं सीख रहे हैं। उसी कथा के दौरान आंतरिक साधनाओं को बताया जा रहा है, उसे वो गहनता से सीख रहे हैं और अंततो गत्वा उन्हें अपने शरीराभिमान से मुक्ति मिलती है और वो फिर उस योग साधन को करते हैं जिस साधन से शरीर से निकला जा सकता है। इस प्रकार से उनकी मुक्ति हो रही है। भागवत सुन करके मुक्ति उसमें भी नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप सतही स्तर पे समझते होंगे कि भागवत सुनने से मुक्ति होती है, तो मैं आपको बता दूं कि फिर भागवत के बाद एक और पुराण की रचना हुई, जिसमें परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मुक्ति के लिए भगवती का आराधन किया और देवी भागवत महापुराण को सुना। तो जब एक ही कथाकार दो तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा मूड आज यही था कि कथाओं से आप निकलें, और यदि कथाओं में रुचि है तो मैं आपको वो भी कहानी बता सकता हूँ जिसमें युद्ध भूमि में राम मर गए थे, राम की मृत्यु हो गई थी, वो भी कथा सुन लीजिए।